देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है प्लेइंग कार्ड्स का। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में तो सबको पता होगा। कितने कार्ड्स होते हैं इसमें? 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? 52। अब 52 कार्ड्स का ना 4 पार्ट्स में बाइफर्केशन होता है। कितने चार पार्ट्स में, राइट। और वो 4 पार्ट्स क्या क्या होता है, एक बार पहले ध्यान से समझ लो। 4 पार्ट हमारा होता है, एक होता है तुम्हारा स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। ध्यान से समझना, मतलब कि इसमें ये इसको जो एक पूरा कंप्लीट कार्ड होता है ना, इसको डेक ऑफ कार्ड कहते हैं। क्या? तो जब भी तुमको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड या फिर डेक ऑफ कार्ड है ना, तो समझ लेना कि इसमें टोटल कितने हैं? 52, राइट। 52 है। और इन 52 में से इन चारों के पास बराबर नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स। तो 52 को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितना होगा? 13 इसके पास, 13 इसके पास, 13 इसके पास और 13 इसके पास, ठीक है। और एक मज़ेदार बात यह है कि जो 13 वेरिएशंस इसके पास रहता है ना, सेम 13 वेरिएशंस इसके पास भी रहता है, सेम 13 इसके पास, 13 इसके पास भी रहता है, ठीक है। समझ में आया बात? अब वो 13 वेरिएशंस क्या क्या है, तो हमारे स्टार्ट होता है एस से, ठीक है। एस, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, फिर किंग। समझ में आया क्या? जिसमें से ये जैक, क्वीन और किंग जो है, ये क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड्स। समझ में आया? ये क्या होते हैं? फेस कार्ड्स। तो जब भी तुमको फेस कार्ड की बात करें तो याद रखना कि इन 3 की बात हो रही है। और अगर एक में 3 फेस कार्ड है तो चारों में कितने फेस कार्ड हो गए? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल कितने हो जाएंगे? 12 फेस कार्ड्स होते हैं हमारे एक डेक ऑफ कार्ड में, ठीक है। और एस कितना होता है? एक एस इसमें, एक इसमें, इसमें कितने होते हैं? 4। तो 12 फेस कार्ड्स, 4 एस। या फिर तुम कोई भी बोल दो, मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास जैक कितना है, तो तुम कितना, इसमें जैक कितना है? 4। एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, राइट। लेकिन अब इसमें एक समझने वाली बात ये है कि ये 2 जो होते हैं ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड्स। और ये 2 जो हैं ये क्या होते हैं? रेड कार्ड्स। तो अगर मैं बोलूँ कि इन 52 कार्ड्स में से ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, तो तुम कितना बोलोगे? 26, क्योंकि 13 + 13 ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स कितने हो गए? 13 + 13। ये एक बात तो क्लियर हो गया, राइट। और प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का, इवेंट कौन सा? जिस चीज़ के बारे में तुमसे पूछा गया है वो तुम्हारा इवेंट है, राइट। तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है NE/NS, जहाँ पे ऊपर का जो क्वांटिटी है, न्यूमरेटर का जो क्वांटिटी है, उसे हम लोग फेवरेबल इवेंट बोलते हैं या फिर योर इवेंट भी बोल सकते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी तुम निकाल रहे हो, तो इसको फेवरेबल इवेंट बोल दो, ठीक है। फेवरेबल इवेंट क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे फेवर में ये है, ठीक है। और ये NS क्या है? सैंपल स्पेस, मतलब कि टोटल इसमें कितना है, तो टोटल तो 52 है। अब देखो, बात सुनो यहाँ पे। अब जब भी मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने इस डेक में से एक कार्ड निकाला, राइट। मैंने इस डेक में से मानो कि एक कार्ड निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब कि ये कार्ड कौन सा है, राइट। मैंने बोला कि बताओ ये ब्लैक कार्ड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो तुम्हारे पास उस डेक में टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स थे? 26, मतलब कि तुम्हारा NE कितना हो गया?
26 और टोटल कार्ड कितने थे 52, तो NS कितना हो गया 52, राइट। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया भाई, LE/NS जो कि तुम्हारा 26/52, 1/2, राइट। क्लियर है बात। अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करूं और मैं तुमसे पूछूं, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे टफ होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मैंने एक कार्ड निकाला, इसमें से वो कार्ड हार्ट होगा, क्या, कार्ड ऑफ हार्ट, ये हार्ट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट कितने हैं 13 कार्ड्स है ना हार्ट के, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 13/52, सिंपल सी बात। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई एक मैंने कार्ड निकाला और ये फेस कार्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है फेस कार्ड। तो देखो सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे NE चाहिए और NS चाहिए। अगर एक डेक ऑफ कार्ड की बात हो रही है तो 100% इसमें NS क्या रहेगा 52 रहेगा। अब मैंने क्या बोला फेस कार्ड, अब मैंने तुम लोग को समझाया था कि एक कैटेगरी में कितने फेस कार्ड होते हैं 3, जैक, क्वीन और किंग। तो फिर टोटल 4 कैटेगरी में कितने हो जाएंगे 12, मतलब कि तुम्हारे फेवरेबल में क्या क्या है 12 कार्ड्स है और सैंपल स्पेस क्या है 52। तो तुम्हारा फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 12/52। और प्रोबेबिलिटी का एक रूल ये है कि इसको रिड्यूस करके हम लोग लोवेस्ट टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 4 13 जा, राइट। तो 3/13, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कुछ क्वेश्चंस बोर्ड का देख लेते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, ताकि तुम लोग ये समझ पाओ कि एग्जैक्टली बोर्ड में क्वेश्चंस के किस कैटेगरी कैसा रहता है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये है, अ कार्ड इज ड्रॉन और रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसको एकदम पूरी अच्छी तरीके से सफल कर दिया डेक ऑफ कार्ड को, और उसमें से तुमसे एक कार्ड निकाला, पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। लो ये तो हमने अभी कर दिया ना, इस क्वेश्चन को हटाओ फेस कार्ड। एक क्वेश्चन है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। मतलब कि जो हमने कार्ड निकाला वो एस नहीं हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा रहता कि जो तुम एक कार्ड निकालोगे इस डेक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकालोगे तो एस होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये तुम आसानी से बोल देते सर एस, एक एस इसमें एक एस इसमें एस एस, तो 4 एस है, तो प्रोबेबिलिटी सर 4/52। लेकिन इसमें क्या बोल दिया नॉट एन एस, मतलब कि मुझे एस नहीं चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब एस नहीं आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन करने का ना 2 तरीके हैं। एक तो तुम PE निकाल लो या फिर तुम PE कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ध्यान से समझ लो इस बात को, क्वेश्चन में घुमाया है नॉट एन एस बोला है। तो मैं तुम लोगों को एक ही कैटेगरी सिखाता हूँ, ठीक है, 2 अलग अलग सिखा, कंफ्यूज नहीं करना है। एक ही कैटेगरी सिखाता हूँ, कहने का मतलब क्या है कि मुझे एस नहीं चाहिए तो क्या क्या आएगा तो चलेगा, ये बात है। तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से अगर उस 4 कार्ड को अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास कितने कार्ड बचते हैं 48, मतलब कि उस 48 में से कुछ भी आएगा तो मेरे को क्या होगा चलेगा, यही है ना बात। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 48/52। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये अच्छा कंसेप्ट था, ठीक है। तो 12 4 जा, सॉरी कितना 4 12 जा और 4 13 जा, 40 कितना हो गया 12/13। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसको तुम दूसरे तरीके से भी अगर सॉल्व करना चाहते हो, जैसे कि जिस तरीके से उसमें बोला है, तो उसका एक लॉजिक ये बन सकता है कि नॉट बोला है ना, नॉट मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट, नॉट मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट एन एस कार्ड बोला ना, एस कार्ड निकालने का वैल्यू निकाल लो और जब नॉट करना है तो 1 में से उसको माइनस कर दो। एक तरीका, जैसे कि देखो एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में कि कभी भी तुम PE कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो तो ये 1 - PE हो जाता है, ठीक है। क्या होता है 1 - PE। तो
तो इसमें तुमको क्या सोचना है, ये दूसरा वाला तरीका मैंने बता दिया, ये एक अलग तरीका है, ठीक है। तो तुम उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि नॉट एन एस कार्ड तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और ये क्या हो गया, उसका होने वाला हो गया, ये ऑफ एस कार्ड हुआ, राइट। तो एस कार्ड आने का प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एस कार्ड आएगा उसकी क्या प्रॉपर्टी है 4/52, 4/52, राइट। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मेरा 52 आ गया, तो 52 - 4 48/12, सॉरी 52, तो 4 12 जा 4 13 जा, वही आया आंसर, समझा क्या। तो दो तरीके हैं, एक पर होने का निकाल लो, और तुमसे क्वेश्चन में अगर नहीं होने का पूछा तो 1 में से उसको माइनस कर दो। दूसरा तरीका है कि तुम अपना फेवरेबल इवेंट्स को ही ऐसा बना लो कि उसको हटा दो, बाकी कुछ भी आएगा तो मेरा उस कंडीशन को मतलब कि मीट कर जाएगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट। एक ही तरीका है। तो ये आंसर समझ में आया ना। अब एक क्वेश्चन इसमें और है इस टाइप का, देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। अब इसको ना रेड कार्ड चाहिए ना क्वीन चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ जो इसको नहीं चाहिए, और जो बचेगा उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लूँगा, तो फिर उसका ही प्रोबेबिलिटी बना ये। जैसे कि देखो, नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन बोला है, तो तुम्हारा रेड नहीं है, मतलब कि इसमें से क्या चला गया 26 तो पहले ही कैंसिल हो गए, हमें उस 26 में से तो कुछ भी नहीं चाहिए। नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन, और क्वीन भी नहीं चाहिए, तो ब्लैक में भी तो क्वीन होता है, ब्लैक में कितने क्वीन होते हैं 2, तो इसमें से 2 और ऐड कर लो, राइट। तो ये 2 कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 28। अब देखो तुम एक बार ऐसे भी सोच सकते हो, सर 4 क्वीन और 26 ये, तुमने ऐसे सोचा ना, लेकिन एक थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 क्वीन तो ऑलरेडी इसमें आ गया ना भाई, जब तुमने 20 रेड कार्ड को हटाया तो 2 क्वीन तो उसमें ऑलरेडी आ भी गया ना, तो उसको छोड़ दो, जो कार्ड बचा उसमें से क्वीन कितने उसको हटा देना, क्यों दिमाग लगाना ज़्यादा। सबसे पहले मुझे नाइदर रेड बोला तो मैंने रेड 26 को हटा दिया, अब मुझे बचा क्या ब्लैक, अब उस ब्लैक में से मुझे क्या नहीं चाहिए, क्वीन नहीं चाहिए, तो 2 क्वीन है ना, 2 क्वीन को भी उठा के मैंने हटा दिया, तो अब कितना बच गया मेरे पास 26 में से था बचा 26 था, 26 में से 2 और क्वीन हट गया तो बचा 24 बचा ना, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 24/52। ये बात समझ में आया। 24/52 मतलब ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 4 13 जा, मतलब कि 6/13। एक बार थोड़ा सा और समझ लो क्वेश्चन को, नाइदर रेड नॉर क्वीन, नाइदर रेड नॉर क्वीन, नाइदर रेड मतलब मैंने 26 कार्ड को हटा दिया, अब बचा मेरे पास 26, उसमें से 2 क्वीन फिर भी आ रहा है, उस 2 क्वीन को भी हटा दो, बचा कितना 24, तो उस 24 में से कुछ भी आएगा तो मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, तो बस हो गया काम 24/52। लॉजिक समझ में आया ये। अब एक फाइनल क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, फिर इसको रैप अप कर देंगे। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। अ कार्ड ऑफ स्पेड और एस, कार्ड स्पेड हो सकता है या फिर एस हो सकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम पहले नंबर निकाल लेते हैं। हमारे पास स्पेड कितना है 13, और इसके अलावा और एस कितने, एक तो एस इसमें भी आ गया तो उसको स्पेड को हटा दो, और इसमें क्या है 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए 13 + 3 16, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 16/52, ठीक है, ये हो गया। और फिर उसका तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अब ब्लैक किंग, अब ब्लैक किंग हमारे पास कितना है जी, 2 ब्लैक है, एक ब्लैक किंग इसमें एक ब्लैक किंग इसमें, तो कितने हो गए 2, तो 2/52, कोई दिक्कत।
सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, नाइदर अ जैक नॉर किंग। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो मैं कार्ड निकालूं ना वो जैक हो ना वो किंग हो। तो मैं काम करता हूँ 52 में से ना जैक और किंग को हटा देता हूँ। तो कितने जैक हैं? 4 जैक। और कितने किंग हैं? 4 किंग। 8 हटा दिया, कितने बचा हमारे पास? 44। थोड़ा कार्ड कितने बचे? 40, मतलब 44 में से कुछ भी आएगा तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 44/52। बात खत्म। क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 44/52। तो 44/52 को इसको कैंसिल करोगे तो 4 11 जा 4 13 जा 11/13 हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना बात? पहले इस तरीके से सोच रहा था तुम, ये माइनस करने वाला इसका हटाने वाला एकदम जरूरी है ये। और अगला एक इसमें पूछा गया आइदर अ किंग और क्वीन। अब जो मैं कार्ड निकालूंगा, देखो नाइदर नॉर कहने का मतलब कि वो नहीं चाहिए, आइदर और मतलब कि वही चाहिए मुझे, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें क्या पूछा? आइदर अ किंग और अ क्वीन। समझ में आ रहा है बात? आइदर मैं जो कार्ड निकालूं वो आइदर किंग हो या फिर क्वीन हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सिंपल सी बात है, किंग कितना है मेरे पास? 4। और क्वीन कितना है मेरे पास? 4 4 4 8। तो फिर 8/52। तो 8/52 को तुम कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 4 13 जा 2/13 हो गया। क्लियर इज मैटर?